प्रसिद्ध कवि और हिंदी गानों के गीतकार द्वारा गाए गए 50 के दशक के गानों को लेकर आज भी युवाओं में साहिल लुधियानवी के गाने का क्रेज बना हुआ है और शायद इसलिए युवा वर्ग के लोग उनके गानों को अपने प्रेरणा स्रोत बनाकर सिंगिंग के एक मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाते हुए फिल्म हार्मोनिक सिंगर फाउंडेशन और सखा द्वारा एक सिंगिंग कार्यक्रम का दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित लाजपत भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंगिंग के उभरते हुए युवक युवतियों ने साहिल लुधियानवी के गाने गाकर यहां आए लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर नोएडा फिल्म सिटी में स्थित मारवा स्टूडियो के चेयरमैन संदीप मारवा, मलिक म्यूजिक के चेयरमैन संजय मलिक के अलावा तमाम अतिथियों ने समारोह में शिरकत की। सिंगिंग के इस कार्यक्रम का नाम तुमता नहीं देखा, जिसमें विशेष अतिथि फिल्म हार्मोनिक फाउंडेशन के अध्यक्ष जसवंत सिंह मल्होत्रा और सखा के चेयरमैन अमरजीत सिंह कोहली के अलावा समारोह में कई अतिथियों ने भाग लिया। आइए सुनते हैं अतिथियों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मेरा नाम अमरजीत सिंह कोहली है। मैं पिछले 56 साल से म्यूज़िकल शोज़ कर रहा हूँ एज ए हॉबी, और मेरी जो संस्था है सखा कल्चरल सोसाइटी है। इसमें जहाँ हम फिल्म स्टार शोज़ भी करते हैं तो वहाँ नए सिंगर्स के सिंगिंग कंपटीशन भी करते हैं, और उन कॉम्पिटिशन्स के द्वारा कई प्लेबैक सिंगर्स बने हैं, जिनमें एक नाम सोनू निगम भी है और बहुत सारे नाम हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि हमने आज का प्रोग्राम साहिल लुधियानवी के लिखे हुए गानों को लेके बनाया है, और इसकी एक खासियत है कि ये सारे के सारे गाने कम से कम 60 साल और कुछ गाने 70 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और दूसरी तरफ जो गाने वाले सिंगर हैं वो सारे बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 7 साल का है और सबसे बड़ा बच्चा 25 या 26 साल का है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ सिंगर्स पहले से सिलेक्टेड थे और कुछ सिंगर्स जिनकी कमी लगी, तो मैंने अपने पुराने सिंगर के बच्चों से, उनके शिष्यों को बोला कि आप भेजिए, क्योंकि मेरे बनाए सिंगर तो अब 40-50 साल के भी हो चुके हैं। सिंगर्स फाउंडेशन है, वो पिछले कई सालों से यंग सिंगर्स को प्रमोट कर रहा है, और हम बेहतरीन सिंगर्स जो सीख रहे हैं छोटे से लेकर बड़े के उनका, उसके बाद हमारे जो सर हैं कोहली साहब, मैं इनके कांटेक्ट में आया। ये भीष्म पितामह हैं दिल्ली की सिंगिंग फ्रेटर्निटी के। तो इन्होंने बोला, मल्होत्रा जी आप मेरे छोटे भाई हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्यों ना हम एक साहिल लुधियानवी शो करें। मैं कहा बिल्कुल करेंगे, और उसका अंजाम ये है कि हम लोग आपके सामने खड़े हैं। ऐसा है जी, जो भी चीज़ होती है इन वोग होती है और समय के साथ परिवर्तित होती जाती है। संगीत वैसा ही रहेगा, परंतु जो हमारे टाइम का संगीत था 50s का 60s का, दैट इज़ गोल्डन एरा, और उसी के ऊपर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा कंसेप्ट दिया, और इन बच्चों ने ये गाने कभी सुने नहीं थे, ये इन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि दे विल रॉक टुडे। मैं संदीप मारवा, प्रेसिडेंट मारवा स्टूडियोज नोएडा फिल्म सिटी से हूँ। मैं यहाँ पर साहिल लुधियानवी साहब के इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ। बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जहाँ पर उभरते हुए नए कलाकारों ने बेहतरीन पेशकश की है, और सभी लोग एक से बढ़कर एक हैं। आवाज़ों में इतना दम है कि मुझसे भी नहीं रुका गया, और मैंने उन सभी को आमंत्रित किया है मारवा स्टूडियो में आने के लिए, ताकि मैं उन्हें अपने रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न स्टेशन में काम दे सकूं। साहिल लुधियानवी साहब का नाम ही बहुत होता है किसी भी कला की, संगीत की कार्यक्रम को सजाने के लिए, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि आज ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं को अर्पित किया गया है। साहिल लुधियानवी साहब की नज़्में, गज़ल, गीत जो उन्होंने लिखे हैं, वो सिर्फ आपको, आपकी भावों को ही नहीं उभारते, बल्कि आपकी सोच को भी बदलने में काम आते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे शायर, ऐसे लेखक को शत शत प्रणाम। उनके नाम को हमें ज़िंदा रखना चाहिए, और इसी तरीके से उनके लिखे हुए गीतों को बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से बार बार आम जनता के बीच में पेश करना चाहिए। ऐसा ही मेरा मानना है। मैं अमरजीत सिंह कोहली साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने
मुझे 30 साल के बाद भी याद रखा, क्योंकि मेरी उनसे पहली मुलाकात 30 साल पहले हुई थी, जब उन्होंने मुझे भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सखा अवार्ड से सम्मानित किया था। मैं संजय मलिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए बढ़ते हुए बच्चों को। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिल्ली का ये कोहली साहब का, कोहली साहब आज से नहीं जानता जिसको, अमरजीत सिंह कोहली बहुत बड़ा एक नाम है इंडिया का, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को मंच दिया। उन्हीं की प्रेरणा लेके आज भी हम वही कर रहे हैं जो कोहली साहब किया करते थे आज से 30 साल पहले। मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कोहली साहब का, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, जसवंत जी का, खन्ना जी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैंने बहुत अच्छा टैलेंट गा रहा भी और भी गाएगा। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें आने वाले इस कल के लिए, कि कल ये उभरते हुए सितारे एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। इसका मंच बनता है दिल्ली से मुंबई एक बहुत बड़ा मंच है, प्लेटफॉर्म है इस उभरती कलाकार दुनिया का। मेरी ओर से सभी कलाकार इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सिंगिंग के इस कार्यक्रम में भाग लेने बच्चे और बच्चियों ने किस तरह गानों से अतिथियों का मन मोह लिया जब मीडिया के सामने अपनी कला को गाकर सुनाया, तो आइए सुनते हैं किस तरह बच्चों ने साहिल लुधियानी के गाने को मुखड़े गाकर सुनाया। हे 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 तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले दांव लगा ले। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे। जिस तरह आज के युवा वर्ग साहिल लुधियानी के गाने गाकर अपने एक कैरियर में पहुंचने की शुरुआत कर रही हैं, ये अपने आप में सराहनीय कार्य कह सकते हैं। ऐसे गायक बच्चों को टोटल खबरें इनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करता है। एंटरटेनमेंट नेट टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।